नमस्कार। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के उन आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये कहानी असल में दो पिताओं की है और उनकी सोच का जो टकराव है वो हमें पैसे के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचना सिखाता है। तो पूरी किताब का जो निचोड़ है ना, वो बस इन दो बातों में छिपा है। एक तरफ है पुअर डैड जो कहते हैं खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी ढूंढो, और दूसरी तरफ है रिच डैड जिनका कहना है नहीं, सीखो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो दो बिल्कुल अलग फाइनेंशियल जिंदगियों की नींव रख देता है। तो कहानी है लेखक के दो पिताओं की जिनसे उन्हें पैसे के बारे में दो एकदम अलग सबक मिले। देखिए, उनके जो अपने पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। और वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड, जिन्होंने स्कूल भी पूरा नहीं किया था, वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। तो सवाल उठता है, भाई दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों था? और इसका जवाब उनकी सैलरी या कमाई में नहीं, बल्कि उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में छिपा था। रिच डैड का सबसे बड़ा सबक यही था कि अमीर बनना असल में एक मानसिकता है, एक सोच का तरीका है। ये सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सीखने के बारे में है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। अब आते हैं उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर जिसे रिच डैड की सोच सॉल्व करती है, और वो है द रैट रेस, या हिंदी में कहें तो चूहा दौड़। ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंसे रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो बस एक ही गोल चक्कर में घूमे जा रहे हैं। तो आखिर ये चूहा दौड़ है क्या चीज? सोचिए, ये एक ऐसे पहिए की तरह है जिस पर कोई बस भागे जा रहा है। होता क्या है, लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी बेहतर करते हैं, और फिर उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो पहिया घूमता रहता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। और इस पहिए को घुमाते हैं दो बहुत ही पावरफुल इमोशंस, डर और लालच। देखिए, पैसा खत्म होने का डर इंसान को सुबह सुबह नौकरी पर भेजता है, और फिर जब सैलरी हाथ में आती है तो लालच मन में आता है नई नई चीजें खरीदने का। खर्चे बढ़ जाते हैं, और फिर उन बढ़े हुए खर्चों को, उस लाइफस्टाइल को खोने का डर हमें और भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर देता है। यह एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो सवाल ये है कि इस चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया में छिपा है। यही वो एक चीज है जो रिच और पुअर माइंडसेट को असल में अलग करती है। सबसे पहले समझते हैं संपत्ति यानी एसेट को। रिच डैड की इसकी परिभाषा एकदम सीधी और सरल है। कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले वो एक संपत्ति है, बस इतना ही। मतलब जो चीज इनकम जनरेट करे। और इसका ठीक उल्टा है दायित्व यानी लायबिलिटी। सिंपल है, कोई भी ऐसी चीज जो लगातार जेब से पैसा निकाले वो एक दायित्व है। ये हमारे लिए सिर्फ खर्चा पैदा करती है। अब यहीं पर पूरा खेल समझ में आता है। देखिए, गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाते हैं और उसे सीधे अपने खर्चों और लाइबिलिटीज पर लगा देते हैं। नतीजा, पैसा हाथ से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग पैसा कमाकर सबसे पहले संपत्ति यानी एसेट्स खरीदते हैं, और फिर वो एसेट्स उनके लिए और पैसा कमाते हैं। इसी को कहते हैं पैसे का अपने लिए काम करना। तो इस थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे लाया जाए? इसका जवाब है अपने काम से काम रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है जो हम समझते हैं। इसका मतलब है अपनी नौकरी के साथ साथ अपना एसेट वाला कॉलम बनाना शुरू करना चाहिए। तो असली एसेट्स के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे ऐसे बिजनेस जिनके कोई मालिक तो हो पर वहां हर समय मौजूद रहने की जरूरत न हो। स्टॉक्स और बॉन्ड्स हो सकते हैं। ऐसे रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कोई पेटेंट या म्यूजिक जिससे रॉयल्टी मिले। ये वो चीजें हैं जो किसी के सोते हुए भी उसके लिए पैसा कमाती हैं। और अब आते हैं इस किताब की सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया पर। कियोसाकी कहते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये लगातार हमारी जेब से पैसा निकालता है। होम लोन की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इन सब के नाम पर।
ये हमारी जेब भरता नहीं बल्कि खाली करता है। चलिए अब उस फाइनल और सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसे के लिए काम करें, लक्ष्य ये होना चाहिए कि पैसा हमारे लिए काम करे। पैसे का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनना है। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत जापानीज मेटाफोर का जिक्र है। 3 शक्तियां, तलवार यानी हथियार, गहना यानी पैसा और आईना यानी सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान। और इन तीनों में आईना सबसे कीमती है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी पैसे के बारे में हमारा अपना ज्ञान खुद पैसे से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यही वो चीज़ है जो हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। तो इस पूरी सोच का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम या अमीरी तब है जब किसी के एसेट से आने वाली पैसिव इनकम उसके सारे खर्चों को आराम से कवर कर ले। और जब ये होता है ना, तब काम करना एक चॉइस बन जाता है, मजबूरी नहीं। और आखिर में ये किताब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर कोई आज काम करना बंद कर दे तो वो कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। वेल्थ की यानी अमीरी की असली परिभाषा इसी सवाल के जवाब में छिपी है। ये सवाल न सिर्फ किसी की मौजूदा फाइनेंशियल हालत का आईना दिखाता है, बल्कि हम सबको और ज़्यादा सीखने के लिए भी मोटिवेट करता है।